हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोज स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम एवं उनका कार्यकाल। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, क्योंकि आज यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपका पक्का करने वाले हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि उन प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या रहा या उन प्रधानमंत्री के बाद कौन पीएम बने। तो सभी साथी इस वीडियो को देखने के बाद में सब दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली हैं प्रधानमंत्रियों के क्रम और कार्यकाल को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी सभी ट्रिक। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के पहले 4 प्रधानमंत्री कौन कौन थे और उनका क्रम क्या रहा। देखिए, याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि जवाहरलाल इंदिरा देसाई। तो एक दो बार बोलोगे आप लोग, याद हो जाएगा कि जवाहरलाल इंदिरा देसाई। तो जवा से कौन हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लाल से कौन हो गए साथियों? तो याद रखना आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा से कौन हो गई? तो इंदिरा से इंदिरा गांधी जी। और देसाई से कौन हो गए? तो मोरारजी देसाई। तो इस तरह से याद रखना आप लोग, पहले 4 प्रधानमंत्री जवाहरलाल इंदिरा देसाई। अब इनके कार्यकाल की बात करें हम लोग, तो कार्यकाल देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए इनका कार्यकाल सबसे पहले तो मैं याद रखना है। ये बने थे 1947 से लेके 1964, यानी कि 64 तक ये कार्यकाल रहा था इनका। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए पीएम बने थे, 1964 से लेकर आपका 1966, याद रखिएगा आप लोग। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इनका कार्यकाल रहेगा पहली बार 1966 से 77 तक, यानी कि यहाँ पर ये 2 बार प्रधानमंत्री रही थी पूरे 10 साल के लिए। देसाई जी की बात करें तो इनका कार्यकाल रहेगा आपका 1977 से लेकर आपका 79 तक। तो इस तरह से सभी के कार्यकाल और उनके क्रम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यानी जवाहरलाल इंदिरा देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और देसाई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगले 4 प्रधानमंत्री जो हमारे कौन कौन से थे। उन्हें याद करने की ट्रिक हमारी क्या रहेगी? तो चरण गांधी, गांधी प्रताप सिंह। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको कि चरण गांधी, गांधी प्रताप सिंह। चरण से कौन हो गए? चरण से हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। फिर गांधी से कौन हो गए? फिर यहां बनी आपकी इंदिरा गांधी। फिर गांधी से कौन? तो राजीव गांधी। और बात करें प्रताप सिंह की तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इस तरह से अगले 4 प्रधानमंत्री आसानी से हमें याद रहने वाले हैं। ट्रिक क्या रहेगी? चरण गांधी, गांधी प्रताप सिंह। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल आप खत्म कहां पर हुआ था जी का? 79 पे। तो इनका कार्यकाल रहेगा चौधरी चरण सिंह का 1979 से 80 तक, यानी कि लगभग 1 साल के आसपास ही प्रधानमंत्री रहे थे। बात करें इंदिरा गांधी जी की तो इनका कार्यकाल रहेगा 1980 से 84, यानी कि जब दूसरी बार पीएम बनी तो ये 1980 से लेके 84 तक रही। राजीव गांधी जी की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल रहा 1984 से 89, यानी इनका कार्यकाल पूरा रहा था 5 वर्ष का। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा 1989 से 90, यानी कि 1 वर्ष तक के लिए ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी आप लोगों को कि चरण गांधी, गांधी प्रताप सिंह। तो ये भी 1 वर्ष के लिए बने थे, ये भी 1 वर्ष के लिए बने थे, तो याद कर लेना आप लोग। इंदिरा गांधी जी की बात करें 80 से 84, राजीव गांधी 84 से 89 तक। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे 5 प्रधानमंत्री हैं और उनका क्रम किस तरह से याद रखेंगे हम लोग। चंद्र नर अटल देव गुजराल, से कि चंद्र नर अटल देव गुजराल। तो टुकड़ों में बांट दिया है मैंने इनको। 4 प्रधानमंत्रियों का क्रम इस तरह से हमने लिया है कि आसानी से याद रह सके। तो चंद्र नर अटल देव गुजराल। चंद्र से कौन हो जाएंगे? तो चंद्रशेखर जी। नर से कौन हो जाएंगे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अटल से कौन हो जाएंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। देव से कौन हो जाएंगे? तो HD देवगौड़ा। और गुजराल से कौन हो जाएंगे? तो IK गुजराल। चलिए बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल खत्म कहाँ हुआ था? प्रताप सिंह का, तो ये हुआ था 1990 तक। तो अब बात करेंगे हम लोग चंद्रशेखर। तो इनका कार्यकाल रहा
1990 से 91, यानी कि इस बीच ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल पूरा रहा था, यानी कि 1991 से 1996, 96 तक। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1996 में, और यहीं पर इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था, 13 दिन का, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद बने HD देवगौड़ा, इनका कार्यकाल रहा 1996 से 97। फिर आते हैं IK गुजराल, ये भी 1 वर्ष के लिए बने 1997 से 1998 के बीच। तो इस तरह से साथियों हमने ये 5 प्रधानमंत्री, उनका क्रम और कार्यकाल आसानी से याद कर लिया है। चंद्र नर अटल देव गुजराल, तो ट्रिक को याद रखना आप लोग, चंद्र नर अटल देव गुजराल। उसके बाद आते हैं अगले 4 प्रधानमंत्री, जो क्रम याद रखना आप लोगों को। अटल अटल मन मोदी जी, तो अटल अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मन से मनमोहन सिंह, और मोदी जी तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अटल से हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, मन से हो गए मनमोहन सिंह, और मोदी जी से हो गए आपके नरेंद्र मोदी जी। कार्यकाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1998 तक गुजराल जी रहे थे, और उनके बाद नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो ये कहाँ तक रहे थे? 1998। तो यहाँ पर 1998 से 1999 तक, यानी पहले बने ये 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री, और उसके बाद इनका पूरा कार्यकाल कब आया था? तो 1999 से और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा कार्यकाल किया था इस बीच, 1999 से 2004 के बीच। मनमोहन सिंह आप जानते हो 2 बार कार्यकाल था इनका, 2004 से और 2014 तक, यानी कि 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे अपने, यानी कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे अपने देश के, 4 से 14 के बीच। फिर आते हैं वर्तमान में मोदी जी, तो 2014 के बाद और अब तक तो देश के PM कौन है? नरेंद्र मोदी। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके द्वारा जितने भी प्रधानमंत्री हमारे हैं उनके कार्यकाल और उनका क्रम आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो एक बार मैं ट्रिक आपको रिवाइज करा देता हूं। जवाहरलाल इंदिरा देसाई, चरण गांधी गांधी प्रताप सिंह, चंद्र नर अटल देव गुजराल, अटल अटल मन मोदी जी। तो इस तरह से अपने भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं उनके क्रम और कार्यकाल आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करना, और उसके अलावा इसकी PDF पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि रोहित स्टडी पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब और हमारा एप्लीकेशन यानी कि रोहित स्टडी पॉइंट को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जितनी PDF होंगी वो आपको यहीं से मिलने वाली हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो सभी साथी ये सब डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। हमारे और भी बैच शुरू होने वाले हैं, SI के लिए मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आने वाली हैं।